नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी गपशप में आपका स्वागत है, जिसमें मंडे 21 अप्रैल 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच बताएंगे। केवल हम वही रोज बताते हैं क्योंकि हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं और ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं। 18 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे का भारतीय मार्केट बंद है, ज़्यादातर विदेशी मार्केट भी बंद है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी खुला है और बुधवार और बृहस्पतिवार शाम को यानी कि अगले दिन सुबह जो यूएस मार्केट है वो तो डाउन ही दिखी है, लेकिन हमारी गिफ्ट निफ्टी पहले ऊपर थी और अभी भी शुक्रवार को जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 50 पॉइंट के करीब ऊपर दिखा रही है। मंडे को चाइनीज मार्केट बंद रहेंगी, तो सोमवार को 21 अप्रैल को जब हमारी मार्केट खुलेगी तो गिफ्ट निफ्टी यूएस फ्यूचर्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करेगी। हालांकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं, यूएस मार्केट 2-3 दिन से गिर रही है, हमारी मार्केट बढ़ रही है। तो कहा जाता है कि देखो उनका मार्केट का गिरना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा, उधर से पैसा निकल के इधर आएगा। जब चाइना के ऊपर टैरिफ लग रहे थे, हमारी मार्केट जब बढ़नी थी तो कारण दिया जा रहा था कि चाइना के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लग रहा है, भारत के लिए अच्छा है। जब चाइना अमेरिका में बातचीत चलती है, समझौते के आसार होते तब बढ़ती है, तो कहते हैं कि दुनिया में जो ट्रेड वार खत्म होगी। तो ये तो ऑपरेटर के बहाने होते हैं और बिजनेस चैनल और यूट्यूबर बेवकूफ बनाते हैं। एक रियलिटी मार्केट की आप ध्यान रखें, मार्केट जब 5-7 दिन गिरती है लगातार और थोड़ी बढ़ती फिर गिर जाती, थोड़ी बढ़ती फिर और ज्यादा गिर जाती, तो एक माहौल बन जाता है मार्केट में बढ़ के गिरना ही है। तो जो मार्केट थोड़ा बढ़ती है, थोड़ा लोग देखते हैं एक लेवल के बाद शॉर्ट मारना शुरू कर देते हैं, और जब ऑपरेटर बड़ी चाल लेके आया होता है तो वो इसके लिए तैयार बैठा होता है। उसको पता है शॉर्ट हाई लेवल पे आएंगे। वो एक मनी पावर के सारे कुछ इंस्टीट्यूशन मिलके, डोमेस्टिक फॉरेन जैसा भी हो, कुछ बड़े ऑपरेटर मिलके वो बाई करते जाते हैं, खींचते जाते हैं, और वही जो चीज उन्होंने 200-300-500 पॉइंट नीचे खरीदी हुई होती है वही 500 पॉइंट ऊपर जाके शॉर्ट कवरिंग में बेचते हैं। अब 3 दिन छुट्टी थी, जो 17 अप्रैल की ट्रेडिंग के बाद, बृहस्पतिवार के बाद हमारे तो मंडे को खुलेंगे, लेकिन आखिर में कोई बड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिखी नहीं। कई दिन से जब बैंकिंग बढ़ रही थे स्टॉक्स, तो हमारे कई एक्सपर्ट बोल रहे थे कि ये कोई उनके पास न्यूज़ है ऑपरेटर के पास जो मार्केट में नहीं, अब तक तो कोई दिखी नहीं। और जब थर्सडे 17 अप्रैल को इतनी तेज मूवमेंट आई, हमने भी कहा था कि 23,500 या 24,000, जो 17 अप्रैल के लिए वीडियो बनाया था, और हम इस इंप्रेशन में नहीं थे। हम 5-6 दिन से क्या रहे थे, आप देखिए वीडियोज में, कि अब 21,800 22,000 नहीं आना। अब टैरिफ न्यूज़ को बता चुका है, पॉजिटिव न्यूज़ बढ़ाएगी, नेगेटिव गिराएगी नहीं, वो चीज़ आ गई है। अब एफआईआई की खरीद को देख के लोग खुश हो रहे हैं। अरे एफआईआई इतना बेवकूफ नहीं कि 2,000 पॉइंट नीचे बेचेगा और यहाँ 2,000 पॉइंट ऊपर आके खरीदेगा। जब उसको मार्केट बढ़ती लगती है वो नीचे से खरीद के ऊपर टिकाएगा, और वैसे भी गिरती मार्केट में क्या बेच पाएगा वो थोड़ा अगर मार्केट ऊपर जाती लगती है थोड़ा सपोर्ट करके, ताकि 1,500 पॉइंट ऊपर बेच सके, ये ध्यान रखें। अब मंडे के लिए हमने तो जो कहा था, आप वीडियो अगर लगातार नहीं देखेंगे तो सारी बातें नहीं समझा पाएंगे। मंडे के लिए मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुई है। पहले 23,850 रेजिस्टेंस होता था। आज से 2-3 हफ्ते पहले जब नीचे से ऊपर चली थी 21,800 से, तब 23,869 से रेजिस्टेंस लिया था, और 17 अप्रैल को इसने हाई लगाया 23,872, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग नहीं आई। 23,851 के ऊपर बंद भी, 23,851 में बंद भी हुआ है। पहली रेजिस्टेंस तो यही है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या नीचे ओपन हो, तो जो रेजिस्टेंस 23,850 के आसपास होती, 23,875 के आसपास पहुंच गई, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है, 5-7 मिनट टिकता है या 23,900 के ऊपर निकलता है, 23,975 के करीब का लेवल है, फिर 24,025 से 24,050 तक का लेवल है, वहां तक जाने की संभावना पूरी है। जिसने 24,000 पे बड़े ऑपरेटर शॉर्ट करके बैठे हैं वो कवर तभी करेंगे 24,050-60 के ऊपर निकल जाए, फिर 24,100, 150 और 180, 90, 200 तक जा सकती है।
वैसे आपको पता है 17 अप्रैल को जो 20-20, 50-50 हज़ार के कोर्स बेचते हैं, कई कोर्स सेमिनार कंडक्ट कराते हैं, और यूट्यूबर बड़े बड़े जिनके लाखों फॉलोअर हैं, उन्होंने कईयों ने लाखों, कईयों ने करोड़ों का घाटा खाया शॉर्ट कवरिंग में। अब उनकी एडवाइस आप समझे, हम तो 5 दिन से कहे थे मार्केट में मंदी नहीं है। चलिए, तो ये मार्केट ऐसे जा सकती है और कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जब तक कोई बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ना हो जाए। नीचे के लिए अब वो गिरावट वाला सीन आएगा, थोड़ी गिरावट देके बढ़ सकती, लेकिन इस इंप्रेशन में आप खरीदते जाएंगे, ये लगातार गिराता भी जा सकता है। जैसे बढ़ाता गया लगातार, ऐसे ऊपर से नीचे भी आ सकती है, ये ध्यान रखें। नीचे के लिए अगर ये 23,800 के नीचे 5 मिनट टिक जाए, या 23,775 को नीचे काट जाए, 23,700, फिर 625, फिर 550, फिर 500, उसके नीचे फिर 23,400 तक के लेवल, अभी वहां तक लगता नहीं, होने को सब कुछ हो सकता है। बैंक निफ्टी 54,290 पे बंद हुई है। 54,460 से हाई को कई बार काटने की कोशिश की, काट नहीं पाया। 54,400 के ऊपर निकले, 54,500, 600, 800, 100 पॉइंट का देखते हैं, कहीं भी धोखा दे सकती है, वरना ये 55,000 भी क्रॉस करा सकती, उसको पार करना इतना आसान नहीं होगा। नीचे के लिए 54,150 के नीचे 54,050, उसके नीचे 53,950, 53,800, 53,600 तक के लेवल है, उसके नीचे और भी गिरावट आ सकती है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में राय दें। धन्यवाद।